आज की वीडियो में समझते हैं कि बैंकिंग का बिजनेस मॉडल क्या है, बैंकिंग का भविष्य क्या है, भविष्य में बैंकों की क्या हालत होने वाली है। जरा सोच कर देखिए, बैंक आपके पैसों के साथ क्या करते होंगे। ऐसा तो नहीं कि बड़ा सा लॉकर लिया, उसमें पैसे को रखा, ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली और उस लॉकर में पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। हर बैंक के सारे लॉकरों में पैसे मेरे होंगे। बैंक आपके पैसों का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को लोन देने के लिए, और उस लोन से जो ब्याज मिलता है उससे बैंकों की कमाई होती है। ब्याज क्या होता है समझिए। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट रेट कहते हैं। जमा किए गए, उधार दिए गए, उधार लिए गए किसी धन पर प्रत्येक अवधि में जिस दर से पैसे लिए जाते हैं उसे ब्याज कहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक बैंक है, इस बैंक में सिर्फ एक ही कस्टमर है, वो हैं आप। इसमें 100 रुपए आपने जमा किया और बैंक आपके सेविंग अकाउंट पर 4% का ब्याज देता है, वो भी हर वर्ष। और वही आपका 100 रुपए किसी दूसरे आदमी को लोन पर दे देगा और उससे ब्याज लेगा 8% का। जब दूसरा आदमी बैंक को 108 रुपए देगा तो बैंक आपको 104 रुपए वापस करेगा। बैंक का प्रॉफिट हुआ 4 रुपए। अब सवाल आता है कि यदि लोन लेने वाला व्यक्ति समय से पैसा नहीं दे पाया तो क्या होगा। उस स्थिति में बैंक किसी और का पैसा लेकर आपको दे देता है, क्योंकि बैंक में करोड़ों कस्टमर अपना अपना पैसा जमा करते हैं। और जब लोन लिया हुआ व्यक्ति अपना पैसा वापस करता है तो बैंक उसका लेखा जोखा करता रहता है। एक चीज और होती है, स्टैट्यूचर लिक्विडिटी रेशियो। यह रेशियो इस समय 18% पर चल रही है। ये वो रेशियो है जो आरबीआई बैंकों से कहता है कि इतना पैसा जमा राशिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखा जाएगा। और दोस्तों, बाकी 82% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड रिजर्व सिक्योरिटी या पीएसयू में इन्वेस्ट करना हो, लोगों को लोन देना हो, अधिकार करता है आपके ही पैसे से और अपने लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से। और हाँ, कभी ऐसा हुआ कि बैंक के सारे जमाकर्ता अपने अपने पैसे निकालने लगे तो क्या होगा। बैंक फेल हो जाएगा। इसको हम बैंक रन कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों को बैंक लोन दे देता है और सभी व्यक्ति लोन नहीं जमा कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक के पास पैसे नहीं होते हैं जमाकर्ता को पैसे वापस करने के लिए। ऐसा पास्ट में कई बैंकों के साथ हुआ है। जैसे पीएमसी बैंक के साथ ऐसी परिस्थिति आई थी, एस बैंक के साथ ऐसी परिस्थिति आई थी। फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है। इसी वजह से बैंक में लिमिट लगा दिया जाता है कि आप एक दिन में 10,000 20,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। बैंक पैसे कई तरीके से कमाता है, जैसे इंटरेस्ट रेट से, फीस व कमीशन से। फीस व कमीशन क्या है? जो अलग अलग प्रकार की फीस चार्ज करता है। जैसे अगर आपके खाते में 1,000 से कम हुआ तो बैंक आपसे कुछ चार्ज करने लगेगा। अलग अलग सर्विस जो बैंक की आप इस्तेमाल करते हो, वहां से भी बैंक पैसे कमाता है। अब कहानी को आगे ले चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक SBI, दूसरे नंबर पर HDFC। पूरे देश में कितने प्रतिशत पैसे निकाले व जमा किए जाते हैं आप इस लिस्ट में देख सकते हो। सरकारी बैंक की वैल्यूएशन कम होती है क्योंकि उन्हें सरकार की बात सुननी होती है और पैसे किस जगह इन्वेस्ट करना है जिससे लोगों का भला हो सके, सब कुछ सोच समझकर सरकार पैसों का इस्तेमाल करती है। और प्राइवेट बैंकों की वैल्यूएशन ज्यादा होती है क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है और बैंक जो लोन देता है वह लोन कभी वापस नहीं आने का रेशियो HDFC बैंक के पास 1.32% का है और वहीं पर SBI का 4.77% का है। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है बैंकिंग का बिजनेस है इंडिया में। यदि आप भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं, यदि आप भी खुद का बैंक खोलना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं और सबको अलाउ भी है, क्योंकि प्राइवेट बैंक खोलना एक बिजनेस माना जाता है। नोट, यदि आप कोई बिजनेस ओपन करते हो तो कुछ पैसे लगते हैं, 5 लाख, 10 लाख या फिर इससे भी अधिक। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। यदि आप खुद का बैंक खोलना चाहते हैं तो मात्र 500 करोड़ रुपए आपके पास होने ही चाहिए। यदि इतने पैसे हैं तो आप आरबीआई के पास जाइए और परमिशन लेकर बिजनेस स्टार्ट करिए। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं कि बैंक का भविष्य क्या होने वाला है। बैंक का भविष्य मानव रहित बैंकिंग होने वाला है, क्योंकि AI और रोबोट के जरिए बैंक भविष्य में बिना किसी मानवीय सहायता से काम करेगा। क्योंकि मानव जिस काम को करने में घंटों लगा देता है उस काम को AI मात्र कुछ सेकंड में कर सकता है। इससे पहले मैं AI पर वीडियो भी बना चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।